ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को दूसरे सत्संगों से इस सत्संग में निराली बातें बताई हैं। बाबा कहते और सभी सत्संगों से ये सत्संग निराला है, क्योंकि यहाँ बुद्धि योग लगाना है एक परमात्मा बाप से। किसी भी देहधारी को नहीं देखना है, परमात्मा आके पढ़ा रहा है तो उस परमात्मा से ही बुद्धि योग लगाना है। बुद्धि और मन को भी चेक करना है कि यह हमारे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। बाबा कहते अगर मन बुद्धि ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं, हम राजा ने उन्हें जो ऑर्डर दिया वह वहाँ स्थित हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं निरंतर योग। सदा मन बुद्धि ऑर्डर प्रमाण कार्य कर रही है तो निरंतर योगी बन जाते हैं। फिर आज बाबा समझाते कि समय को शिक्षक नहीं बनाओ, बाप को शिक्षक बनाओ। बाबा कहते जो बाप की बातों से नहीं सुधरता, बाप आकर के सत्य ज्ञान दे रहे हैं, सतयुग में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अगर उनकी बातों से कोई नहीं सुधरा, उनकी बातों सुन करके अपने जीवन में धारण नहीं की, तो बाबा कहते फिर समय इतना खतरनाक आएगा जो समय उनको पाठ पढ़ाएगा और समय से पाठ पढ़ के वो बाबा को याद करने लगेंगे। परंतु वो समय बहुत खतरनाक होगा जो तुम बच्चों को ज़बरदस्ती पाठ पढ़ाएगा। तो बाबा कहते बच्चे बाप इतना ऊंचा बाप आया है तो उसको अपना शिक्षक बनाओ, समय को नहीं। ओम शांति। मैं आत्मा दुआओं से भरपूर वाइब्रेशन चारों ओर में फैला रही हूँ। इक्कीस 6/2024 के महावाक्य हैं। आज योग दिवस है। इस 21 जून योगा डे पर लाल किले पर सभी भाई बहनों को, सभी ब्राह्मण आत्माओं को योग के लिए एकत्रित होना है। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा, इसलिए सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि सभी समय पर आकर के इस योगा डे का लाभ लें। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, देवता बनने से पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर है, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फ़ायदा ही फ़ायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बने। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए, परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूझ जाएंगे।
यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू समझ लेते हैं और सब धर्म चले आते बौद्ध का धर्म है, बुद्ध का बौद्ध, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा, तो हिंदुस्तान के कारण हिंदू धर्म कह दिया। अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए हो। अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ। समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते, जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं। तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए, नंबर 1 मैप यह है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के, हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंच है। कहते हैं यह तो जैसे देवता हैं, जिनमें अच्छे गुण होते हैं, तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण हैं। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते, उनको विष्णु कहा जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिनके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाकी यह समझा सकते हो कि यह धर्म इतनी वृद्धि कैसे होती और खंड आते गए। वहाँ तो भारत खंड के सिवाय और कोई खंड होता नहीं। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? उन्होंने नाम निशान ही गुम कर दिया, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। यह राजयोग है तुम्हारी बुद्धि में। हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी रहती, बाबा हमको पढ़ाते महाराजा महारानी बनाने। तो सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं है नहीं। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। अभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में हैं। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति और आधा समय जीवन बंध, यह खेल बना हुआ है। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते? कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता तुच्छ बुद्धि। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं।
तुम्हारी पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते, फिर राजा बनते, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। अब देवी देवता धर्म का कोई है नहीं, सब कन्वर्ट हो गए हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते, यह भी समझाना चाहिए जितना तुम ज्ञान का चक्र फिराएंगे उतना तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती, आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते और परमात्मा को तो ठीक कर भीतर में कह दिया। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि करते। जानवर की बात अलग है, पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही होती है। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, 84 जन्म के बजाय 84 लाख कह देते। इसलिए गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटाम। स्कूल में जो पढ़ते उनको भटकना नहीं कहा जाता। अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाए, कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी रीति धारण करेंगे, फ़ायदा कराएंगे, उतना फ़ायदा ही फ़ायदा है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी ज़मीन है। वहाँ यह बात नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। वरदान मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन और बुद्धि। मंत्र ही मनमना भव का, योग को बुद्धि योग कहते। तो अगर इस विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में हैं तो अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं। जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। ओम शांति।